अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और मेरे साथ मरियम नवाज़ खान मौजूद हैं। जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत दीगर जो मुलजमान हैं उनकी ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस सद्दात तारिक मसूद और पेशावर से ही ताल्लुक़ रखने वाली जस्टिस मुसरत हिलाली दो रुकनी बेंच ने इस अहम केस की समाअत की है और नोटिस जारी हुए। मरियम नवाज़ से जानने की कोशिश करते हैं कि आज मुकदमे की समाअत के दौरान क्या हुआ और ये मुकदमा है क्या। मरियम, सबसे पहले ये बताएगा कि ये केस था क्या और फिर आज क्या हुआ केस की समाअत के दौरान। आपको याद होगा इब्रार भाई कि एक ट्विटर पे बड़ा वायरल हुआ था, एक सर्कुलर था पेशावर हाई कोर्ट का कि जब 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के रहनुमा बार बार एक मुकदमे में छूटते थे, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते थे, तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था और उस ऑर्डर के बाद फिर सर्कुलर जारी हुआ था कि अगर एक मुलजिम को किसी भी मुकदमे में एक अदालत से ज़मानत मिल गई है और दूसरे वो किसी केस में भी मतलूब है तो तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उस हाई कोर्ट से इजाज़त ना ले ली जाए। इसको ये ऑर्डर दिया गया था असद कैसर और उसके साथ ही वहाँ के पीटीआई के कुछ लोकल रहनुमा थे। उनका एक मुकदमा था ज़मानत का और उन दिनों क्योंकि 9-10 मई के वाक़यात हो गए थे, एंटी करप्शन में पहले से उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा चल रहा था, तो एंटी करप्शन कोर्ट के जो समाअत थी उसके अंदर जो उसके ऑर्डर्स थे उसके ख़िलाफ़ वो जगह जगह से प्रोटेक्टिव बेल्स जो है वो ले रहे थे, हिफाजती ज़मानतें। पहले हिफाजती ज़मानत ली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिफाजती ज़मानत ख़त्म हुई तो उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट सवाबी में पेश होना था, लेकिन वो वहाँ पेश होने के बजाय एडिशनल सेशन जज एबटाबाद के पास चले गए और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी बताई गई ज़मानत जो है वो वहाँ पर मेंशन नहीं की, बल्कि एबटाबाद के जो एडिशनल सेशन जज थे उनसे ज़मानत ले ली, हिफाजती ज़मानत कि वो मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं और उसके बाद भी मुतल्लिका अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि पेशावर हाई कोर्ट में जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो दायर कर दी। तो पेशावर हाई कोर्ट ने फिर ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के ऊपर समाअत की 4 अगस्त को इसी साल, यानी 2 माह पहले इस केस के ऊपर समाअत हुई और फिर उस समाअत के अंदर जब सुबह में वो समाअत हुई उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस एजाज़ अनवर, उन्होंने जो है वो ये ज़मानतें दी। जो 4 मुलज़मान थे असद कैसर और उनके साथ 3 दीगर मुलज़मान थे और उनमें से एक मुलज़िम जो है वो ज़मानत मिलने के बाद जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से निकले और वो अपने घर यानी सवाबी की तरफ जा रहे थे तो उनको मोटरवे के ऊपर एंटी करप्शन पुलिस ने जो एंटी करप्शन का जो मुकदमा था उसमें पुलिस से गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद अदालत में ये शिकायत लगाई गई जिन जज साहब का ऑर्डर था उनको कि आपके ऑर्डर के बावजूद पुलिस ने हमारे एक बंदे को गिरफ़्तार कर लिया है, गुलरेज़ अहमद का नाम था, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो है वो फिर जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट, उनको नोट लिखा जज साहब ने। उस वक़्त जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अभी भी हैं इब्राहिम खान साहब, उनको नोट लिखा गया और उन्होंने फिर ये किया कि फ़ौरन से तमाम पुलिस और तमाम जो मुतल्लिका इदारे थे उनको हुक्म दिया गया कि जिस बंदे को आपने गिरफ़्तार किया, जिसको अदालत ज़मानत दे चुकी थी, उसको फ़ौरी तौर पर पेश किया जाए। उसको जब पेश किया गया तो पेश करने के बाद उसी दिन यानी 4 अगस्त की शाम 5 बजे पेश किया गया। 5:10 पर अदालत ने ये ऑर्डर किया कि अगर एक शख्स को एक अदालत से ज़मानत हो चुकी है तो उसको दूसरे किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक कि उस मुतल्लिका अदालत से इजाज़त नहीं ले ली। यानी असद कैसर समेत जो मुलज़िमान हैं अगर वो उनको किसी भी और मुकदमे में वो मतलूब हैं अदालत को, तो उनको तब तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता जब तक पेशावर हाई कोर्ट इजाज़त नहीं दे देती। अब इस ऑर्डर को एक सर्कुलर की सूरत में पूरे सूबे के जितने लॉ अफसरान थे, मुतल्लिका इदारे थे, पुलिस समेत, उन सबको ऑर्डर किया गया। अब अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में बताऊँ तो उसमें ये है कि अगर कोई भी शख्स कोई जुर्म करता है और वो जुर्म जो है वो ऐसा है जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी जिसको उसको गिरफ़्तार हो जाना चाहिए, काबिल ताज़ीर जुर्म है, तो उस जुर्म में फ़ौरी तौर पे उसको पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। उसमें किसी अदालत की जो है वो नहीं चाहिए होती, इजाज़त नहीं चाहिए होती और ये भी कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस के अलावा कोई प्राइवेट पर्सन भी वो गिरफ़्तारी कर सकता है अगर वो कोई जुर्म होता देख ले। अब इस ऑर्डर के बाद इस ऑर्डर को चैलेंज किया केपी हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस ऑर्डर के बाद जो पूरा फ़ौजदारी निज़ाम है फ़ौजदारी निज़ाम है सूबे में, केपी में, वो मुंजमद हुआ है और ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने आज अदालत में भी ये मिसाल दी एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कि अगर एक शख्स जो है वो चोरी का मुकदमा करता है, माइनर सा मोबाइल छीनने का उसका मुकदमा, और अदालत उसको ज़मानत दे देती है और बाहर जाके वो किसी शख्स को कत्ल कर देता है तो पुलिस उसको इस ऑर्डर की वजह से तब तक गिरफ़्तार नहीं कर सकती
जब तक ज़मानत देने वाली अदालत उस बंदे को की गिरफ्तारी की इजाज़त ना दे। तो इस पर उन्होंने बताया कि ये जो पूरा क्रिमिनल सिस्टम है केपी में वो रुका हुआ है, इसलिए इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया जाए। पहले जब इस केस की हियरिंग शुरू हुई तो शेर अफजल मरवत जो कि असद कैसर समेत जो पीटीआई के रहनुमा थे उनके वकील के तौर पे अदालत में मौजूद थे, उनसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप किस लिए जो है वो आगे हैं, आपको नोटिस तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अभी नोटिस इशू नहीं हुआ, लेकिन अदालत की मर्ज़ी है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं अभी पेश हो जाऊँ तो मैं भी पेश हो जाऊँगा। जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आपको अभी नोटिस इशू नहीं हुआ, इसलिए बेहतर है कि आप तशरीफ़ रखें और अदालत में पेश ना हो। जिसके बाद शेर अफजल मरवत जो कि बाहर एक बंदे की कुटाई लगा के आए हुए थे, वो फिर अदालत से फौरी तौर पर जो है वो रुखसत हो गए। इसके बाद जब केस की हियरिंग चली तो फिर जो बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और पेशावर हाई कोर्ट से ही नई जो आई है जस्टिस मुसरत हिलाली, उन दोनों को थोड़ा ताजुब भी हुआ क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने केस के शुरू में ये रिमार्क्स दिए कि क्या पता कि पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ये लगा हो कि ये तो बड़े लोग हैं, इनको ज़मानतें चाहिए होंगी, तो इनके बुनियादी हकूक़ का हम तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। ये अल्फाज उन्होंने कहे, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पर अपना 199 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि एक बेल का मैटर था जिसके अंदर उन्होंने तलबी भी की, फिर हुक्म भी दिया। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक और ड्रामेटिक सूरत हाल हुई, वो ये हुई कि पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिस बंदे को गिरफ़्तार करके केपी पुलिस ले गई थी उसको फ़ौरी तौर में उसी अदालत से खड़े खड़े रिहा किया गया और ये कहा गया कि जो पुलिस हुक्काम हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि अदालत उनको जो है वो माफ़ करी है, लेकिन इस बंदे को फ़ौरी तौर पे यहाँ पर रिहा कर दिया जाए। और उसके बाद वो ऑर्डर हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि क्योंकि नोटिस पे दूसरी साइड नहीं थी, उनको दूसरी जानिब को सुना नहीं गया, तो सुने बगैर किसी भी ऑर्डर को कलअदम करार तो नहीं दिया जा सकता था। तो अगली जो हियरिंग की डेट है यानी अगली समाअत तक जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर और सर्कुलर था उसको जो है वो मुअत्तल किया गया है और उसके साथ ही जो असद कैसर समेत मुल्ज़िमान हैं उनको नोटिस जारी किए गए। जी शुक्रिया मरियम। यकीनन आपने आज हमारे नाज़रीन के सामने इस्लामाबाद के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानत से मुतल्लिक़ मुकदमा था। और इस मुकदमे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया है जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गिरफ़्तारियों के हवाले से उनका मामला रुकवाया गया था और सर्कुलर जारी किया गया था कि किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार किसी भी मुल्ज़िम को नहीं किया जाएगा, उसको मुअत्तल कर दिया है। और तमाम फ़िरक़ें जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जो है उनको नोटिस जारी किया गया है और साथ साथ जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब इस समाअत की जो केस है इसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। 2 से 3 मुकदमात थे। आपको पता है 9 मई को जो वाक़यात हुए इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ़्तारी और फिर गिरफ़्तारी के बाद मुल्क भर में हर तरफ एहतजाज और जलसे जुलूस का एक सिलसिला चल गया और पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर जलाओ गिराव का सिलसिला हुआ, जिसमें आपको याद हो तो लाहौर कोर कमांडर हाउस था, फिर इस जो रावलपिंडी में GHQ और कई जो अस्करी तनसीबात हैं उनके ऑफिस हैं वहाँ पर जो है हल्ला बोल दिया गया। इसी तरह पेशावर में भी ऐसा कुछ ही किया गया और जो अहम अस्करीम आते हैं उन पर जो है एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो उस पर जो है इन तमाम लोगों पर आपको पता है जिस तरह हमें इसी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो 9 मई के वाक़यात पर मुलविस 102 अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो गिरफ़्तार हैं, उनका मुकदमा जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने यह अंदिया भी दिया है कि फ़ौजी अदालतों में जो ज़ेर अल्तवा फ़ौजी अदालतों में मुकदमात हैं उसके हवाले से भी मामला अभी हमने टेकअप करना है। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अहम केसेस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी आम साइलिन के मुकदमात को वो तरजीह बुनियादों पर सुन रहे हैं। और साथ साथ आपको बता दूँ आज जो असद कैसर का मुकदमा था इसमें बड़ी एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि 50वें नंबर पर था जस्टिस सरदार तारिक मसूद। वैसे तो आम रूटीन में भी वो जब दिगर बेंचेस के पास 10-15 केसेस होते थे तो उनके पास 25-30 होते थे, लेकिन अब दिगर के पास 15-20 है मुकदमात की समाअत हो रही होती है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद और अगले 6 महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनके बेंच में 50 मुकदमात लगे हुए थे और 50वां जो आखिरी मुकदमा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुकदमा था जिस पर आज समाअत हुई और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शेर अफजल का मामला भी जिस तरह हमने पहले एक और वीडियो में बताया
कंबर ज़ैदी जो आइनी शाहिद थे उनसे हमने बात की थी, तो आइनी शाहिद जो कंबर ज़ैदी सहाफ़ी हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया था। इसी तरह आज इस मामले पर भी जो असद कैसर है उसके मुकदमे पर तमाम फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस केस की समाअत कब होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा क्या अहकामात देती है। इस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।